हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में, नहीं वीडियो में। एक्चुअली ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला, ये एक वीडियो होने वाली है, एक डेडिकेटेड वीडियो जिसमें मैं बताने वाला हूं हाउ आई गेट माई फर्स्ट क्लाइंट एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। यस, जब मैं कॉलेज के पहले साल में था तो मैंने अपना पहला क्लाइंट कैसे ढूंढा और क्या रिसोर्सेज लगाए थे और क्या और कितना कमाया था, ये हाँ ये भी बोल सकते हैं। चलिए मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। जब मेरा 12th कंप्लीट हो गया था देन उसके बाद मैं रेगुलरली कंपनी आने लगा था। 2 तारीख थी जिस दिन मेरा लास्ट बोर्ड का एग्जाम था, CS कंप्यूटर साइंस का मेरा लास्ट एग्जाम था। देन उसके बाद 3 अप्रैल को मैं कंपनी आने लग गया था, क्योंकि मेरे को डेडिकेशन थी कि मेरे को यही काम करना है। लेकिन मेरे को पता नहीं था मैकेनिकल होता क्या है। रियली मेरे को मैकेनिकल का एम भी नहीं पता था। एम से स्टार्ट होता है मैकेनिकल, तो ए क्यों बोल रहा था मैं, ABCD में नहीं जा रहा। तो एम मेरे को स्टार्टिंग से नहीं पता था कि एम का मतलब क्या होता है, एम मैकेनिकल क्या ये मेरी कंपनी में क्या होता है, मेरे को ये भी आइडिया नहीं था। देन उसके बाद स्टार्ट किया मैंने, स्टार्टिंग से कुछ नहीं आता था तो मैं एज अ हेल्पिंग हैंड काम करने लगा। एज अ फ्रेशर लोगों के साथ मदद कराने लगा, जैसे कि कभी कुछ चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है या फिर उनका कुछ टूट गया है, वेयरिंग टेयरिंग हो गया है या ड्रिल टूट गया है, तो उनके लिए वो सामान लेके आना। या जो उनके सेफ्टी के इक्विपमेंट्स थे तो उनके पास वो ख़त्म हो जाते थे या फिर टूट जाते थे, तो उनको वो सारी चीज़ें देना। जो कंपनी में सामान आ रहा है उनकी गिनतियाँ रखना, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो सारी चीज़ें इन रिकॉर्ड रखना और कौन सा सामान जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने लगा मैं। देन उसके बाद धीरे धीरे कर करके स्टार्ट होने लगा। इसी बीच में मैं एज अ यूट्यूब पे वीडियो भी डालने लगा था। इस कंपनी के मतलब कंपनी का जो यूट्यूब चैनल है वो मेरे हैंड में है, मैं ही उस पर सारी चीज़ें करता हूँ। जितनी वीडियोस हैं वही मैं डालता हूँ एंड उसमें आपको मेरी कुछ वीडियोस मिल भी जाएंगी जिसमें मैं यहाँ पे बैठ के आपको कुछ मशीनों के बारे में बता भी रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें बहुत पुरानी हैं, उसमें मैं बहुत ज़्यादा दुबला सा पतला सा लड़का था। अभी तो मैं थोड़ा सा जिम जाता हूँ, उस हिसाब से वेट उठाता हूँ, तो देन थोड़ी बहुत बॉडी बन गई है। लगता है आपको थोड़ा सा। एक्चुअली ना अभी लंच हो गया था, तो अभी क्या जो हमारे वर्कर्स हैं वो अभी खाना पीना खाने जा रहे हैं, तो मैं वही कैमरे में देख रहा था, आवाज़ आ रही थी कैमरे में से। तो वो सारी चीज़ें साइड रखते हैं, अभी हम मेन फोकस करते हैं जो मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि हमारी कंपनी में होता क्या है, तो मैं वो सारी चीज़ें करने लगा। देन उसके बाद धीरे धीरे मैं एज अ यूट्यूब पे कंटेंट भी डालने लगा, मशीनों के बारे में समझाने लगा लोगों को। उसके बाद मैं अपना यूट्यूब पे नंबर नहीं लगाता था। देन उसके बाद वो कंपनी का नंबर रहता था, तो सारे कॉल डाइवर्ट होती थी कंपनी को। तो मेरे को कुछ पता नहीं था क्या कौन सा आ रहा है, क्या फीडबैक आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें मेरे को नहीं पता थी। लेकिन व्यूज़ अच्छे आ रहे थे, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे थे। जहाँ पे चैनल स्टार्ट हुआ था 200 सब्सक्राइबर, 4 साल में 200 सब्सक्राइबर पहुंचे थे, जहाँ पे मैंने 6 महीने में उसे 1000 के ऊपर लगा दिया था। 1000 अप्रोक्सीमेटली पार ही हो गए थे। अभी तो 2000 समथिंग अराउंड है, 2570 हैं करीब अभी सब्सक्राइबर करेंटली। तो ये भी मतलब थोड़ा बहुत इसमें भी मैंने अपना योगदान दिया। देन उसके बीच में ही मैं एज अ टेलीकॉलर काम करने लगा। फीडबैक, जैसे हमारा डाटाबेस है सारे कस्टमर्स का, तो जैसे हर कंपनी का डाटाबेस रहता है ऐसे हमारी कंपनी का भी डाटाबेस है, तो उस पर फीडबैक लेने लगा लोगों का। तो मशीन कैसी चल रही है, किस टाइप की मशीन है आपके पास, तो वो सारा चीज़ इन रिकॉर्ड रहता है हमारे पास, तो उसका फीडबैक लेने लगा। एंड कुछ कस्टमर से बात भी हुई थी, तो उसके बाद इंक्वायरी रहती है उनकी, तो उनसे भी बात हुई थी। तो लेकिन इसमें मैंने पूरा अपना योगदान दिया, लेकिन इससे कुछ मेरे को फ़ायदा नहीं मिला। मतलब 4000 कॉल करी, STD वाले जो कॉल होते हैं ना ऐसे करके उठाते हैं, तो उससे मैं करता था। तो मेरे पास पर्सनल तो फ़ोन था, लेकिन कंपनी से अलाउड नहीं था कि कंपनी का ही फ़ोन यूज़ करना है, वहाँ से ही उसका नाम जाएगा इंप्रेशन मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो उससे ही मैं करता था, यहाँ भी बैठ के करता था। जब ये पूरा ऑफिस में वर्किंग में नहीं था, मैं ही रहता था यहाँ पे पूरा अकेले ऑफिस में, पूरा मैं ही अकेला बंदा। तो धीरे करके मेरे को आइडिया है यहाँ पे एक वीडियो बनाई जाए, मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है, ऐसे गेन कर करके नॉलेज करके ऐसे धीरे धीरे गेन करी नॉलेज। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट किया ये सारा चीज़ें। और फिर उसके बाद मेरा फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ अगस्त में। तो अगस्त में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर बोल सकते हैं। उसमें मतलब जो चल रही थी चीज़ें चल रही थी, लेकिन उसके बाद 5 बजे जैसे ही अपना कॉलेज समाप्त होता था, घर आके 5 बजे खाना पीना खा के वापस इधर आ जाता, फिर मैं कॉलिंग करने लगता था। लेकिन वहाँ पे मेरे को ना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, कि शाम के टाइम ना कोई कॉल उठाने के लिए राजी नहीं था बंदा। और मैं जिसे कॉल करता था वो बोलता था कल बात करेंगे, या फिर कल सुबह बात करेंगे, या फिर शाम को आप कॉल क्यों करते हो, शाम को बात नहीं होती, सुबह को बात करेंगे, कुछ भी जो भी डिटेल्स है वो हम सुबह को बात करते हैं। लेकिन सुबह मेरा चलता था कॉलेज, तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता था। देन उसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने साइड रखी, लेकिन मैं कॉलिंग करता रहा, रेगुलरली कॉलिंग करता रहा। बीच में सैटरडे संडे ऑफ रहता था, तो वहाँ पे भी मैं कॉलिंग ही करता था। तो उसके बाद
मेरा फर्स्ट ईयर समाप्त होने के कगार पे था। मतलब फरवरी में लास्ट पहला सेमेस्टर खत्म होने था, लेकिन उससे पहले मैंने पहली मशीन का ऑर्डर लिया, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रहा हूँ। हाउ आई गेट माई फर्स्ट कस्टमर एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ऐसा भी बोल सकता हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। तो उस पर मैंने मशीन सेल करी। लास्ट महीना चल रहा था दिसंबर का, तो फरवरी में हमारा एंड सेमेस्टर होता ख़त्म, लेकिन मेरा क्लाइंट आया था फरवरी में, सॉरी दिसंबर में मेरी बात चल रही थी उनसे 4-5 दिन से। तो फाइनली वो कन्वर्ट हुए। दैन उसके बाद मैंने उनको सारी चीज़ें समझाई, मशीन के स्पेसिफिकेशन, जैसे कितने किलोवाट मशीन लेती है पावर, उसके बाद क्या करती है मशीन, कैसे करती है। तो एक्चुअली वो उनका काम था कि उनका प्रोडक्ट पहले समझो मैं। तो उन्होंने बताया कि वो हेलमेट बनाते हैं, तो उनके जो ये रहते हैं ना कुशन्स, जो अंदर लगते हैं हेलमेट के कुशन्स रहते हैं, तो उनको इम्पोज करने का उन्होंने टेंडर ले रखा था। तो उनके हिसाब से हमने मशीन में कुछ मॉडिफिकेशन कराए। दैन उनके बाद उनको मशीन हमने डिस्पैच करी। मशीन से काफ़ी खुश है अभी भी, उन्होंने 2 मशीन और ले ली है उसके बाद हमसे। तो मतलब ये पहला मेरा कस्टमर था। मेरे को जो एक्साइटमेंट थी ना, वो मेरे को एकदम अजीब थी। मतलब भाई मैं इतनी दिन से मेहनत कर रहा हूँ, दैन उसके बाद मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा। बहुत लॉन्ग टाइम होता है, अप्रैल से मानो आप, मतलब स्टार्टिंग अप्रैल 3 अप्रैल तो स्टार्टिंग हो गया, एंड दिसंबर मान लो, दिसंबर के लास्ट वीक में आके जाके मिला मेरे को पहला कस्टमर। तो जो ये लॉन्ग ड्यूरेशन थी ना, उसमें इतना मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। लोग मतलब बोलते थे कि मेरे भी बोलते थे, चाचा पापा बोलते थे, तुम यहाँ पे आते हो, तुम टाइम वेस्ट करने आते हो, तुम कुछ करते रही नहीं हो, तुम्हारा आउटपुट तो कुछ है नहीं उस हिसाब से। तो मतलब इस हिसाब से तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो थोड़े और तरीके से, अच्छे से तरीके से बोल देते कि मुझे अच्छा और लगे। तो वो बात की बात है, मतलब लेकिन वो एक तरह से देखा जाए तो वो एकदम अच्छा ही था कि मैंने वहाँ से और चीज़ें सीखी, मैंने अप्लाई करी नई नई चीज़ें। दैन उसके बाद मेरे को पहला कस्टमर उनकी वजह से मिला, एक्सेप्ट बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर वो नहीं बोलते तो फिर मैं बीच में छोड़ ही देता। कुछ आ नहीं रहा इससे आउटपुट, तो इसे छोड़ो, फिर दूसरा काम करो, ये चीज़ होती है। तो उन्होंने वो रेगुलरली मेरे को थोड़ा बहुत इधर डाटा उधर डाटा, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा इधर भटका तो इधर आ गया, इधर भटका तो इधर आ गया, तो सीधा सीधा आ गया मैं। तो उस हिसाब से फिर मैंने पहला कस्टमर लिया। मैं चला जाता था 5 बजे, तो उस दिन था सैटरडे को मैं 5 बजे चला गया था। दैन उसके बाद उनका आता है 9 बजे कॉल, और मैं था घर पे कॉल उठाया मैंने। बात होती है उनसे कि वो बोलते हैं आगे से कि आप मुझे अपना कंपनी का डिटेल भेजो और बैंक अकाउंट डिटेल भेजो, मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, मशीन आप कल डिस्पैच करा देना। तो संडे था अगले दिन, तो संडे को हमने डिस्पैचिंग करी। लेकिन जो फीलिंग थी ना, ओके सर, मैंने उनसे बोला आप जीएसटी डिटेल भेजो मुझे, मैं आपको अभी अपना कंपनी का डिटेल, बैंक डिटेल्स भेजता हूँ। दैन उसके बाद 9 बजे मैं भागता घर से इधर आ गया कंपनी। डिस्पैचिंग चलती है रात के टाइम, तो यहाँ पे सभी डिस्पैचिंग में बिजी थे, तो सब डिस्पैचिंग कर रहे थे। दैन उसके बाद बोला मैंने कि एक एम्बोसिंग मशीन रखी है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ रखी है अंदर, तो वो बुक हो गई है, तो किसी को मत बेचना, वो मतलब एक कस्टमर पेमेंट डाल रहे हैं अभी, तो उनके लिए बुक कर दिया और कल मशीन ले लेंगे, ठीक है, तो पेमेंट डलवा लो उनसे। तो फिर मैंने उनसे पेमेंट डलवाई, दैन उन्हें दिखाया। दैन जो फीलिंग थी ना, एक्चुअली मेरे लिए तो वो अलग फीलिंग थी, जो मैंने एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, या फिर बोलो कि इतना छोटा बच्चा, बोल सकते हो ऐसा कि मेरे को इतना मैं नादान ही था, इतना मानो। तो इतना बड़ा ऑर्डर लेके आया, मतलब पहला ऑर्डर मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। अगर आपके लिए नहीं है, मतलब आप करते हो उस हिसाब से, तो मतलब मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है उस चीज़ से देखो तो। आप अगर आप कुछ नहीं कर रहे एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आप कुछ लेके आए आउटपुट, तो कमाल की बात है मेरे लिए, जो मैंने किया था। दैन मेरे से ज़्यादा मेरे परिवार वाले ज़्यादा खुश हो रहे थे, जो मैंने दिखाया था उन्हें। तो आंखों से पता लग जाता है, बस वो चेहरे से एक्सप्रेस ना करे तो वो अलग बात है। तो वो तो खुश हुए थे, सही है तुमने वो किया, बस ठीक है, तो मैं कल करा दूँगा पैक, ऐसा करके बोल दिया। दैन उसके बाद वो अपनी डिस्पैचिंग में गए। वो बोला ये क्या है, मेरे को ढंग से बोल दो यार, ठीक है, सही है, अच्छा है, मतलब बोला नहीं उन्होंने, मतलब वो भी थोड़े साइनेस थे उस टाइप से, ठीक है, पापा रहती हैं, कोई बात नहीं। दैन उसके बाद हमारी बात हो गई, उन्होंने पेमेंट कराया। दैन उसके बाद उनका जो भी कंपनी डिटेल था मैंने सिस्टम में डाला, जीएसटी डिटेल्स डाली, एंड उसके बाद उनका बिल बना के समथिंग अराउंड 64,900 की विद जीएसटी उनको मशीन हमने दी। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, सेटिस्फाई हुए, प्रॉपर्ली सेटिस्फाई हुए। 12x12 इंची की एम्बोजिंग मशीन थी, जीएसटी लगा के 64,000 की बन रही, 64,900 समथिंग अराउंड, क्योंकि 55,000 का बेसिक अमाउंट था उसका मशीन का। दैन उसके बाद वो मेरे पहली अचीवमेंट। एंड उसके बाद संडे को हमने उसकी डिस्पैचिंग करी मशीन को। फिर इंस्टॉलेशन वीडियो कॉल पे हुई थी। इंस्टॉलेशन वीडियो कॉल पे होती है, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, यहाँ से इंस्टॉल ही जाती है मशीन, मतलब उसमें बस कनेक्शन देना होता है, तो वो एक लोकल इलेक्ट्रिशियन भी कर सकता है। दैन ये चीज़ फाइनल हुई और मेरे को बड़ी खुशी हुई। तो फिर अगले दिन तो मैं भूल ही गया, मेरे को वही है कि अपना कॉलेज का काम करना है।
देन उसके बाद उसी वीक, लास्ट वीक चल रहा था, मतलब ऐसे मानो 24-25 की तारीख थी उस टाइम, तो उस टाइम ही चल रहा था, ये दिसंबर की बात और ठंड का टाइम था। तो फिर उसके बाद 2-3 ऑर्डर और फाइनल हुए उसी वीक में। वो एक पता नहीं क्या ही था कि उस पूरी मेहनत मेरी वसूल हो गई। जो मैं अप्रैल से कर रहा था दिसंबर तक, पूरा ही मान लो, पूरा वीक ही मान, मतलब पूरा महीना ही मान लो, दिसंबर पूरा लास्ट में ही जाके मेरे को 4-5 ऑर्डर मिले, तो पूरा ही मेरे को वसूल हो गया और मेरे को बिल्कुल रिग्रेट नहीं हुआ। मतलब जहाँ पे मैं कल परसों जो कस्टमर आया था उससे पहले मैं रिग्रेट कर रहा था, उसके बाद मेरे को रिग्रेशन नहीं हो रही थी भाई, सब वसूल हो गया। जो मैंने झेला, जो सुना मैंने, सब छूमंतर हो गया और मेरा खुशी का ठिकाना नहीं बोल सकते आप। मतलब ठीक था, लेकिन उसमें से मेरे को कुछ नहीं मिला। जो किया मैंने कंपनी के लिए किया, मैं सेटिस्फाइड था बस। हाँ, मैंने कुछ करके दिखाया कंपनी के लिए, बस वो दिखाना था मेरे को, मैं भी कुछ कर सकता हूँ भाई। तो वो दिखाने के लिए ये जो पूरा रास्ता लिया, वो लंबा रास्ता था। आप सोचो ना, एक ही चीज़ को आप रोज़ कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, लेकिन आउटपुट ही नहीं आ रहा, तो वो सारी चीज़ें फिर वेस्ट ही लगती हैं। इतनी देर तक आप काम करो, लेकिन वही एक फंडामेंटल राइट बोल सकते हो जिसे, कि वही एक तरीका है काम करने का, जहाँ पे लास्ट में आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं कि अंत भला तो सब भला। तो वही सोच के मेरा दिमाग एकदम अलग ही आसमान में, आसमान बोलूँ या फिर अलग ही चल रहा था दिमाग में। इतनी खुशी हो रही थी ना कि ऐसा लग रहा है मेरे अंदर ना खून ही बढ़ गया है और ब्लड सर्कुलेशन ना 2x पे होने लगी है। तो वो वाली फीलिंग आ रही थी, मज़ा आ गया काम करके, ये बस। तो वो जो फीलिंग थी ना, वो डिस्क्राइब भी नहीं होगी अभी मेरे पे, बस आपको बस स्माइल दिखेगी, तो वो डिस्क्राइब मैं कर भी नहीं पाऊँगा। मतलब वो डिस्क्राइब करने की चीज़ ही नहीं है, ऐसे बोलूँ तो अगर बात आए तो मेरे पास ना 2 डायरी रहती हैं, एक ये वाली, एक ये वाली। एक और डायरी रहती है, वो मेरे बैग में रखी हुई है, बैग मेरा पीछे पड़ा हुआ है। तो इस डायरी में मैं कस्टमर का डाटा वगैरह सब रखता हूँ, मतलब पूरी डिटेल्स रहती हैं, कब उससे पैसे लेने, कब उससे कितना आ गया अमाउंट, एडवांस वगैरह। इसमें मैं थोड़े स्टिकी नोट्स बना लेता हूँ, जैसे कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। एंड जो वो डायरी है उसमें मैं एग्जीबिशन का डाटा रखता हूँ। और ये मेरा लैपटॉप है प्यारा सा, जिसमें मैंने 2-3 स्टिकर लगाए हुए हैं, यहाँ पे देखोगे तो आप, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये 3 स्टिकर मेरे को मिले ही थे, तो ये तीनों स्टिकर मैंने इधर ही चिपका दिए। और ये मेरा HP का लैपटॉप है i3, इंटेल i3 कोर। तो इस पर ही जो मेरा कोटेशन वगैरह वर्क रहता है, या फिर एडिटिंग वगैरह, कंपनी से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें रहती है वो इसमें रहती है। एंड उसके बाद इसमें मैं अपना कोडिंग वगैरह भी करता हूँ, डिज़ाइनिंग वगैरह भी करता हूँ। जो एज अ स्टूडेंट मैं 3rd ईयर में हूँ अभी, आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं BTech कर रहा हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, और मैं 3rd ईयर में हूँ अभी। तो मैं साथ साथ काम भी करता हूँ, फैक्ट्री भी आता हूँ और अपनी स्टडी भी करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें हैं। देन की बात करूँ तो इसमें मैं कोडिंग वगैरह भी करता हूँ, और जो सेंसर वगैरह रहते हैं, आर्डिनो वगैरह, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, तो उससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ और कंपनी में हाथ बढ़ाता हूँ। एंड उसके बाद मैंने 2-3 डिज़ाइन भी बनाई है कंपनी के लिए। उसके बाद एक सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट था मेरा, उसमें थोड़ा मतलब बोल सकते हो आप डिज़ाइनिंग रिलेटेड था, मतलब पूरा मैंने बना के दिया था उनको, इस टाइप से मशीन बनेगी। तो मशीन डिज़ाइनिंग करता हूँ इस हिसाब से। समथिंग अराउंड 14 lakhs का एक प्रोजेक्ट था, जो बहुत बड़ी कंपनी ने दिया था हमें। तो उससे रिलेटेड मैंने जो प्रोजेक्ट उन्हें सबमिट किया था, यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, 4 लोग यहाँ पे थे, 2 लोग इधर बैठे हुए थे, यहाँ पे पापा चाचा बैठे हुए थे, मैं यहाँ पे खड़ा था अपना लैपटॉप लेके, मैं कब दिखाऊँ इन्हें, कब दिखाऊँ। तो पहली बार सारी चीज़ें क्लियर हुई, देन उसके बाद हमने पूरा दिखाया। 2 दिन में मैंने पूरी डिज़ाइन रेडी करी थी, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, फाइनल हुआ अपना प्रोजेक्ट। देन उसके बाद ये अलग लेवल की एक सेटिस्फेक्शन था। और हाँ, आपको बताता हूँ, ऑटोडेस्क में मैं टॉप 5 पे आ चुका हूँ। नॉर्थ कैंपस अगर आप देखते हैं ना, नॉर्थ कैंपस में एक कंपटीशन हुआ था, NIET में हुआ था, तो टॉप 5th पोजीशन पे मेरा है। और मेरा टीम कोड था 2112, 2112, हाँ 2112, अगर आप चेक करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये मेरे को ऑटोडेस्क डिज़ाइन के लिए, बेसिकली इंडियन डिज़ाइन वीक 2026 में आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरा भी। तो टॉप 5 पे मैं सेलेक्ट हुआ था वहाँ पे। एंड उसके बाद मैंने रिसर्च पेपर भी लिखे हैं काफ़ी सारे, और पब्लिश भी हुए हैं 2-3 नहीं हुए, 2 ही बोलो, तो अभी तो एक चल ही रहा है, मतलब पता नहीं पब्लिश होगा नहीं होगा। और एक पेटेंट है अपना, पेटेंट बोले तो उसमें लगाया हमने, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ था, आपको वो पूरा डिस्क्राइब करूँगा तो उसमें बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। SIH से रिलेटेड उसका भी था, मतलब सारी चीज़ें कर रहा हूँ मैं, अपने कॉलेज को भी देख रहा हूँ, दैन उसके बाद कस्टमर को भी हैंडल कर रहा हूँ। दैन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मैंने अभी तक लिया है एज अ सेल्फ, ये तो पूरा कंपनी का था जो अभी हमने किया था, मैंने आपको बताया था। सेल्फ की बात करूँ तो मेरे 2 प्रोजेक्ट थे। एक लास्ट मंथ मैंने किया था, 2.5 लाख का पूरा सेटअप बना के दिया था एक कस्टमर को, जो था अंडमान निकोबार का, पूरा लिनियर प्रिंटिंग से रिलेटेड था।
तो उसमें उन्होंने रॉ मटेरियल भी लिया, मशीन भी ली, देन उसके बाद उन्होंने प्रिंटर भी लिया हमसे, एंड उसके जो भी इंक टैंक थे वो सारे कार्ट्रिजेस वगैरह हमसे लिए उन्होंने। तो वो सारी चीज़ें थी। एंड इसके बाद एक और जो इस मंथ मैंने एक प्रोजेक्ट लिया है, वो लिया है समथिंग अराउंड 3,65,000 का। ये मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, अभी जा चुका है उसका माल, मतलब निकला अपना तीन दिन पहले निकला था। तो वो सारा कुछ जा चुका है। एक्चुअली उन्होंने एक प्रिंटर लिया है हमसे, मशीन लिया है हमसे, एंड 50 रोल लिए हैं, 40 नहीं 50 रोल्स जो प्रिंटर में लगेंगे, वो रोल्स लिए 50 रोल्स, एंड कार्ट्रिजेस बोले तो आपने 15 लीटर इंक, तो वो भी लिए हमसे। वो सारी चीज़ें हमने उन्हें सेटिस्फाई करके दिया, मतलब उन्होंने पूरा देखा, उन्हें समझाया हमने, तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर गाइडेंस के साथ हमने भेजी। वो गया था महाराष्ट्र, अभी जो गया है, जो मेरा सबसे अब तक का बड़ा प्रोजेक्ट है। तो अब बात आते हैं कि आप कैसे कर सकते हो। तो मेरे को जो लगता है ना कि आप अपना क्लाइंट कैसे ढूंढ सकते हो, मैंने लिखा भी था। देखो मैंने 2 चीज़ लिखी है, हाउ आई गेट माई फर्स्ट क्लाइंट एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, हाउ यू कैन गेट योर फर्स्ट क्लाइंट एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, और मे बी इन क्लास 12th और 10th आप देख रहे हो तो वीडियो, तो छोटी क्लास के बच्चे भी, मतलब अब थोड़े वो दिमाग से एडवांस हो चुके हैं बच्चे कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें मैं भी था, मैं तो वीडियो देखता था कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। जब मैं 7th क्लास में था ना, मैंने एक पहला अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था 7th क्लास में, हॉलीडे होमवर्क का। वो होता है ना आरसी कार्स, तो कार्डबोर्ड की कार बनाई थी मैंने, और वो भी पूरी रिमोट कंट्रोल फुल्ली ऑटोमेशन से। मतलब एक मेरे पास कार थी, पहले से 2 कार थी, उनका सारा जितना सामान चल रहा था उस सब निकाला, एक कार्डबोर्ड का बेस लिया, उस पर मतलब पूरा डिज़ाइन करके और कार्डबोर्ड का फ्रेम दिया उसे, देन उसके बाद उसे ऊपर लगाया, और पूरी मशीन मतलब पूरी अच्छी से गाड़ी वर्क भी कर रही थी, उस हिसाब से बनाया था। तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था ऐसा बोले तो, मतलब स्टूडेंट लाइफ में। अभी तो स्टूडेंट लाइफ ही चल रही है अगर आप देखें तो उस हिसाब से, मतलब स्कूल लाइफ बोल सकते हैं, अभी कॉलेज लाइफ चल रही है मेरी। हाँ तो ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो 2 चीज़ें रहती हैं, एक तो प्रॉपर तुम्हें गाइडेंस हो, तुम उसके ऊपर काम कर रहे हो और तुम कर रहे हो, रियली कर रहे हो डेडिकेशन के साथ, तो तुम्हें पक्का 100% मिलेगा ही मिलेगा जो तुम चाह रहे हो। जैसे मेरे को मिला है तो तुमको भी पक्का मिलेगा। मेरे को पता है नवंबर दिसंबर मेरे को लगता था भाई कि अब भाई इसे छोड़ दो, इससे कुछ होने वाला नहीं है, कॉल नहीं करो तो सही है। तो भाई मेरे को नहीं आइडिया था, लेकिन जब मेरा पहला कस्टमर टकराया, देन उसी वीक में मेरे 4-5 कस्टमर और नए बने, तो वो पूरा ही मेरा एक मानो ना, जितना मैंने लॉन्ग रूट लिया वो सारा सफल हो गया। और उसके बाद मेरे रेगुलर कस्टमर प्रॉपर्ली माने तो वीक में 2 कस्टमर पक्के हैं, अगर ऐसे माने तो 2 वीक में कस्टमर मैं निकाल के देता हूँ कंपनी को, और अपनी स्टडी भी करता हूँ उस हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें रहती है। अगर उस चीज़ में आपको जाना ही है, अगर आपको ऐसे कुछ करना ही है असली में, तो आप प्रॉपर एक रास्ता डेडिकेटेड पाथ लो कि आप उस पर वर्क करें और आगे जाके अपना फ्यूचर उस पर सेट करें। तो वो सारी चीज़ें रहेंगी आपके साथ, और प्रॉपरली आपको डेडिकेशन के साथ काम करना है, बीच में नो गैप। अगर गैप दे दिया तो आप फिर से एकदम ज़ीरो हो जाओगे, एकदम ज़ीरो। मतलब वो आप ऐसे नहीं होगे जैसे एक स्टेप चढ़ा देन स्टेप चढ़ा एंड इसमें गैप ले लिया, यहीं पे नहीं रहेंगे आप, पूरा ही पीछे आ जाएंगे आप। ऐसा नहीं है कि एक सीढ़ी पीछे आ गए, पूरा ही जीरो हो जाओगे आप। इस हिसाब से होता है अगर आपने बीच में कहीं छोड़ा, मतलब वो गेनिंग जो ऐसा बोलते हैं गेनिंग पीरियड रहता है ना, तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, देन उसमें बीच में कोई भी लेसन मिस हो गया ना आपका, तो वहीं पे आप थोड़ा डगमगा जाएंगे, तो वहाँ पे आपको चीज़ें समझ नहीं आने लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। एंड दूसरी बात, जिसको करना है ना वो कुछ भी करके करेगा। मतलब आपने 10 रास्ते खोजे नए नए, इसको काम को कैसे किया जा सकता है, 10 में आप बेसिक फेल हो गए। जो करने वाला होगा ना वो 11वां रास्ता चुनेगा एंड 11वें पे काम करके दिखाएगा। अब वही चीज़ है, वही जो चीज़ रहती है ना एक विनर और एक लूजर में, तो बस इसी चीज़ का डिफरेंस रहता है कि कितनी बार उसने ट्राई किया। ट्राई करने पे ही आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ट्राई नहीं करें तो रिजल्ट भूल जाइए, एक बार में रिजल्ट नहीं मिलते, किसी भी काम में नहीं मिलते भाई। अगर कुछ भी आप कर रहे हैं, अगर आप बार बार एक ही गेम को खेलते हैं, तो आप उसमें एकदम प्रो बन जाओ, क्या करना है कैसे करना है वो सारी चीज़ है। और जल्दी जल्दी करते हैं ना बच्चे, बोलते हो ना कंट्रोलर्स, तो इतनी जल्दी फास्ट करते हैं, मेरे को नहीं आता। मैं लैपटॉप में थोड़ा बहुत ही खेलता हूँ, जो खेलता हूँ वो भी मेरे सिमुलेशंस रहते हैं, तो आराम से खेलते रहो उन्हें। तो अभी ना ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं खींचते, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। और हाँ, मैं एक सोच रहा हूँ कि एक ऑफिस टूर का एक वीडियो बनाया जाए। वैसे तो मैं देता ही रहता हूँ बीच में ऑफिस टूर, मतलब एक प्रॉपर एक ऑफिस टूर का। देन अपने पास जितने भी गैजेट्स वगैरह हैं, जैसे कि अपने पास ये मोबाइल फ़ोन्स हैं, यहाँ पे अभी मेरे पास 5 मोबाइल फ़ोन रखे हुए हैं, एंड लैपटॉप वगैरह भी है हमारे पास, सेटअप्स हैं अंदर, और लोग कैसे काम करते हैं वो सारी चीज़ें, मतलब प्रॉपर एक दूँ क्या, उसमें मैं सोच रहा हूँ, आप मेरे को बताना अगर हो तो। और इस वीडियो को हम करते हैं यहाँ पे एंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।
और हाँ, एक शेयर ज़रूर करना।